हनुमान और रावण में थप्पड़ों की मार। रावण के सैनिकों से पीड़ित हो बहुत से वानर शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। तब धनुर्धर महात्मा श्री राम सहसा धनुष लेकर आगे बढ़े। उसी समय लक्ष्मण जी ने उनके सामने आकर हाथ जोड़ उनसे ये यथार्थ वचन कहे, आर्य, उस दुरात्मा का वध करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसका नाश करूंगा। उनकी बात सुनकर महातेजस्वी सत्य पराक्रमी श्री राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, जाओ, किंतु संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना, क्योंकि रावण महान बल विक्रम से संपन्न है। ये युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाता है। रावण यदि अधिक कुपित होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोकों के लिए इसके वेग को सहन करना कठिन हो जाएगा। तुम युद्ध में रावण के छिद्र देखना, उसकी कमजोरियों का लाभ उठाना और अपने छिद्रों पर भी दृष्टि रखना, कहीं शत्रु उनसे लाभ ना उठाने पाए। एकाग्र चित्त हो, पूरी सावधानी के साथ अपनी दृष्टि और धनुष से भी आत्मरक्षा करना। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके हृदय से लग गए और श्री राम का पूजन एवं अभिवादन करके वे युद्ध के लिए चल दिए। उन्होंने देखा रावण की भुजाएं हाथी के शुंड दंड के समान हैं। उसने बड़ा भयंकर एवं दीप्तिमान धनुष उठा रखा है और बाण समूहों की वर्षा करके वानरों को ढकता तथा उनके शरीरों को छिन्न भिन्न किए डालता है। रावण को इस प्रकार पराक्रम करते देख महातेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी उसके बाण समूहों का निवारण करते हुए उसकी ओर दौड़े। उसके रथ के पास पहुंचकर अपना दायां हाथ उठा बुद्धिमान हनुमान ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, निशाचर, तुमने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया है, परंतु वानरों से तो तुम्हें भय है ही। देखो, 5 उंगलियों से युक्त ये मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करता है उसे आज ये इस देह से अलग कर देगा। हनुमान जी का यह वचन सुनकर भयानक पराक्रमी रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उसने रोष पूर्वक कहा, वानर, तुम निशंक होकर शीघ्र मेरे ऊपर प्रहार करो और सुस्थिर यश प्राप्त कर लो। तुम में कितना पराक्रम है, ये जान लेने पर ही मैं तुम्हारा नाश करूंगा। रावण की बात सुनकर पवन सुत हनुमान जी बोले, मैंने तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्ष को मार डाला है, उस बात को याद तो करो। उनके इतना कहते ही बल विक्रम संपन्न महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने उन पवन कुमार को छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की चोट से हनुमान जी बारंबार इधर उधर चक्कर काटने लगे, परंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे, अतः 2 ही घड़ी में अपने को सुस्थिर करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर उस देवद्रोही को थप्पड़ से ही मारा। उन महात्मा वानर के थप्पड़ की मार खाकर दशमुख रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगता है। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता और असुर सभी हर्ष ध्वनि करने लगी। तदनंतर महातेजस्वी रावण ने संभल कर कहा, शाबाश वानर, शाबाश, तुम पराक्रम की दृष्टि से मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। रावण के ऐसा कहने पर पवन कुमार हनुमान ने कहा, रावण, तू अब भी जीवित है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। दुर्बुद्धि, अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो, बढ़ बढ़कर बातें
क्यों मना रहे हो? तुम्हारे प्रहार के पश्चात जब मेरा मुक्का पड़ेगा तब वह तुम्हें तत्काल यमलोक पहुंचा देगा। हनुमान जी की इस बात से रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उस पराक्रमी राक्षस ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तान कर हनुमान जी की छाती में वेग पूर्वक प्रहार किया। छाती में चोट लगने पर हनुमान जी पुनः विचलित हो उठी। महाबली हनुमान जी को उस समय विवल देख अतिरथी रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा।